स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हमारा पूरा फोकस बलूचिस्तान पर है। वहां के तेजी से बिगड़ते सुरक्षा हालात और उससे जुड़े रिस्क्स का हम एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट करने वाले हैं। सोर्स मटेरियल के आधार पर हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे एक लोकल संघर्ष अब बड़े बड़े इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा, जी हां, एक बेहद गंभीर खतरा बन चुका है। सच कहें तो इंटरनेशनल मीडिया भी अब इस खतरे को इग्नोर नहीं कर पा रहा है। उनका असेसमेंट बिल्कुल साफ है। ये सिर्फ कोई छोटी मोटी स्थानीय बगावत नहीं है। रिपोर्ट्स का मानना है कि ये उग्रवाद अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हुए बड़े समझौतों को पूरी तरह से डिरेल कर सकता है, यानी हमेशा के लिए पटरी से उतार सकता है। तो इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। पहले हम क्वेटा ट्रेन अटैक को देखेंगे, फिर बढ़ते उग्रवाद के ट्रेंड्स, उसके बाद हथियारों की सप्लाई चेन, हाई रिस्क माइनिंग इन्वेस्टमेंट्स और आखिर में बात करेंगे स्ट्रेच्ड स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज की। चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, द क्वेटा ट्रेन अटैक। हाल ही में जो विनाशकारी घटना घटी है उसका स्केल वाकई हैरान करने वाला है। ये एक फिदाई हमला था और टारगेट क्या था? एक पूरी की पूरी ट्रेन जिसमें पाकिस्तानी सेना के जवान सफर कर रहे थे। इसके बाद जो भारी डिरेलमेंट और तबाही हुई वो अभूतपूर्व है, और इस तबाही का असर इन नंबर्स में साफ दिखता है। ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खौफनाक ब्लास्ट में 20 से 25 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसका सीधा और बहुत भारी नुकसान सैन्य एंकों को उठाना पड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, एस्केलेटिंग इंसर्जेंसी ट्रेंड्स। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये हमला कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है। ये एक बहुत ही खतरनाक, तेजी से ऊपर जाते हुए ट्रेंड का हिस्सा है। आइए इन आंकड़ों को देखते हैं। जुलाई 2025 में पूरे रीजन में 150 हमले रिकॉर्ड किए गए। फिर अप्रैल 2026 में सिर्फ 10 दिनों के अंदर 27 हमलों का दावा किया गया, जिनमें 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए। और 2026 के आखिर तक के लिए एनालिस्ट्स क्या कह रहे हैं? वो इसे टावर्स ऑफ अटैक्स कह रहे हैं, मतलब ऐसे हमले जो एक के ऊपर एक कंपाउंड होते जा रहे हैं। लेकिन इन सबके पीछे है कौन? यहां BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को समझना होगा। ये पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी ईरान और दक्षिणी अफगानिस्तान के इलाकों में फैले अलगाववादी उग्रवाद का सबसे बड़ा चेहरा है। अभी इनके पास लगभग 500 उग्रवादी हैं और ये पूरी तरह से एक स्वतंत्र बलूचिस्तान के लक्ष्य पर फोकस कर रहे हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द वेपन सप्लाई चेन। अब एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है कि सिर्फ 500 उग्रवादियों वाले इस समूह के पास इतनी घातक मारक क्षमता आखिर आई कहां से? तो ये सप्लाई चेन पूरी कहानी बयां कर देती है। स्टेप 1, अमेरिका अफगानिस्तान से जल्दबाजी में निकलता है और पीछे हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा छोड़ जाता है। स्टेप 2, ये एडवांस हथियार अफगान तालिबान और TTP के हाथों में पड़ते हैं। और फिर स्टेप 3, TTP इन्हीं अमेरिकी हथियारों को BLA को सप्लाई कर देता है। मतलब क्या विडंबना है ना, जो हथियार अमेरिका के थे अब वही इस रीजन में भारी तबाही मचा रहे हैं। चलिए अब मूव करते हैं सेक्शन 4 पर, हाई रिस्क माइनिंग इन्वेस्टमेंट्स। असल में यही वो पॉइंट है जहां ये पूरा मिलिटेंट खतरा ग्लोबल इकोनॉमी से सीधे टकराता है। $1.3 बिलियन। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये ट्रंप प्रशासन द्वारा बलूचिस्तान के रेको डिक में प्लान किया गया एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसका टारगेट है वहां मौजूद सोने और तांबे के विशाल भंडारों को निकालना। तो यहां कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल स्पष्ट है। एक तरफ स्ट्रेटेजिक प्लान है, एक $multi billion US पाकिस्तान डील के जरिए भारी मात्रा में सोना और तांबा निकालना, और दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी क्या है? दक्षिण एशिया के सबसे खतरनाक और घातक उग्रवादी समूह के साथ सीधा टकराव। इसीलिए तो अमेरिकी मीडिया इसे सिर्फ एक अड़चन नहीं बल्कि एक प्रोजेक्ट डिफाइनिंग रिस्क मान रहा है। तो इन सब के बीच ऑफिशियल्स कर क्या रहे हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक आधिकारिक रणनीति कुछ इस तरह है। पहला, इन हमलों की गंभीरता को कम करके दिखाना। दूसरा, देश के अंदर किसी भी तरह के पैनिक को फैलने से रोकना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, इन अरबों डॉलर की नाजुक अमेरिकी इन्वेस्टमेंट डील्स को इंटरनेशनल स्क्रूटनी से बचाना। और अंत में सेक्शन 5, स्ट्रेच्ड स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज। यहां यह सोचना दिलचस्प होगा कि इस लगातार चल रहे संकट का सेना पर क्या असर हो रहा है। पाकिस्तानी सेना के संसाधन इस वक्त बुरी तरह से स्ट्रेच हो चुके हैं। उन्हें एक ही समय पर कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। भारतीय सीमा पर अपना डिफेंसिव पोस्टर मेंटेन करना, अफगानिस्तान में बॉम्बिंग ऑपरेशंस चलाना और साथ ही देश के अंदर इस तेजी से बढ़ती BLA इंसर्जेंसी से निपटना। संसाधनों पर यह दबाव सच में इमेंस है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल खड़ा होता है। क्या $1.3 बिलियन का ये इंटरनेशनल माइनिंग पैक्ट एक ऐसे रीजन में सर्वाइव कर पाएगा जहां 2026 के लिए टावर्स ऑफ अटैक्स का प्रिडिक्शन किया जा रहा है?
जो भी लोग साउथ एशिया के फ्यूचर और जियोपॉलिटिक्स को क्लोजली ट्रैक करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही सीरियस कंसिडरेशन है। इस असेसमेंट में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।